पुष्कर सिंह धामी जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको नमस्कार। धामी जी, सैनिक परिवार से हैं आप, बड़ा सामान्य आपका बचपन, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी आप पहुंचे, एबीवीपी के साथ आप जुड़े, उसके बाद राजनीति शुरू हुई, फिर आप मुख्यमंत्री बने। कई दफा ये बात कही जाती है कि कुछ चीजें किस्मत से हो जाती हैं, कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी कड़ी होती है जो आपको हमेशा जोड़ के रखती है आपके अपने आप के साथ। तो जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज थी उस सामान्य सैनिक परिवार के बच्चे में जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो वो क्या कड़ी और वो कौन से गुण के बारे में आप बात करेंगे कि हाँ ये गुण था, क्योंकि उस गुण से आने वाले जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो कौन सी चीज है जो आज आपको मुख्यमंत्री बना बैठी। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हुए जितने भी हमारे इस शो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतना बड़ा मंच मुझे अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर अवसर दिया है। सबका धन्यवाद। और देखिए, चूंकि मैं एक सामान्य परिवार में, एक सैनिक परिवार में, और अमूमन पूरे उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो जैसा परिवेश मेरा रहा है उसी तरह का परिवेश यहाँ पर सामान्यतः होता है। और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई सेना में अवश्य होता है, सेना में होता है, अर्धसैनिक बलों में होता है, और वो देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं देता है। मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद जो एक सामान्यतः एक फौजी के परिवार में, एक सैनिक के परिवार में जितने प्रकार की चुनौतियां होती हैं, वो सब चुनौतियां मैंने भी बचपन से देखी। और सेना के साथ और सैनिक परिवार में होने के नाते अपने पूज्य पिताजी से सेना में जो अनुशासन होता है, वो अनुशासन अपने दैनिक जीवन में एक तरह से मैं कहूं कि पूरी तरह से रच बस गया और वो आत्मसात हो गया। और कभी भी हमेशा मन में एक ही बात होती थी कि कुछ बनना तो बात की बात है, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे तो बनेंगे, लेकिन हाँ ये मन में जरूर रहता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, अपने अंदर चीजों को जो है समेट कर नहीं रखना है। जितनी हमारी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, वो सबके काम आनी चाहिए, अपने समाज के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए, और जहां भी जरूरत है वो काम आनी चाहिए। ये भावना हमेशा से अपने परिवेश से जुड़ी रही। और जो मैंने सच बताऊं तो बचपन मेरा ऐसे उसमें बीता कि हमने देखा कि हमारी माँ को भी कभी वो घास काटने जाती थी, फिर घर में जो हमारे जानवर होते थे, गाय भैंस, उनके लिए चारा करती थी, उसके बाद वो हमारे लिए खाना बनाती थी, एक साथ कई प्रकार के काम करते करते। और मैंने जो कहा शुरुआत में आपसे कि ये केवल मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने कहा अधिकांश लोग जो इस राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं, अब धीरे धीरे अब समय बदल गया है, लेकिन उस समय सबके साथ यही परिस्थितियां थी और उनका जीवन अत्यधिक कठिन था। इसलिए हमेशा मन में ये रहता है कि कभी भी जो है हमारी मातृशक्ति कैसे आगे आए, उनका कैसे और अधिक विकास हो, कैसे उनको और अधिक सुविधाएं मिले, कैसे हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व हो, उसको ध्यान में रखकर आज भी हम सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए राज्य के अंदर 30% का आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में हमने यहाँ पर सुनिश्चित किया है, जिससे कि सभी माताएं बहनें जो हमारी कठिन स्थितियों परिस्थितियों में आज अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं, उन सबको हर जगह आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो। तख्ती लेके, स्लेट लेके, टाट लेके आप स्कूल जाते थे, सैनिक परिवार से आप थे। आप भी कभी फौज में जाना चाहते थे? आपने एक बार कहा था कि शायद आप फौज में इंटरेस्टेड भी थे कि हाँ मैं फौजी बनना चाहता हूँ, सैनिक बनना चाहता हूँ। अगर आप फौज में अफसर बने होते तो शायद आज आप कर्नल होते, अभी ब्रिगेडियर बनने वाले होते, आप शायद ब्रिगेडियर बन ही गए होते, आज आप मुख्यमंत्री हैं। तो आप जो फौज में जाना चाहते थे उसके बारे में विचार क्यों बदले आपके? मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई करी है वो सब कोई तो सूबेदार मेजर बन के, कोई सूबेदार बन के,
जो सिपाही में भर्ती हुए जी। वो तो सूबेदार बन के या सूबेदार मेजर बन के अब रिटायर हो गए हैं क्योंकि 28 साल जो है वो सूबेदार की जो है वो होती है सेवा काल होता है उनका 28 साल, और जो ऑनरी मिलता है उनका 32 साल होता है। अमूमन 16 साल में 17 साल में उस समय सब फौज में चले जाते थे, तो वो रिटायरमेंट आ गए। और जिन लोगों ने सीधे IMA में और NDA और CDS में जो लोग गए हैं उसमें से कुछ लोग कर्नल तक की सेवा अपनी पूरी करके और कुछ ब्रिगेडियर वगैरह की लाइन में। तो मैंने सोचा जरूर था कि मैं फौज में जाऊं, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि एक फौज में जाना केवल एक नौकरी के लिए नहीं, देश सेवा के लिए एक ऐसा जज्बा जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर एक नौजवान के अंदर होता है, वो मेरे अंदर भी था। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी ने उस समय मुझे रोक दिया था कि परिवार में जो है तुम्हें यहीं रहना है। इस नाते मैं कभी फौज में जा नहीं पाया। मैं चूंकि कक्षा 10th की पढ़ाई जब मैं कर रहा था उस समय जितनी भी उसकी 1600 मीटर की जो दौड़ होती थी उसकी हम पूरी तैयारी करते थे, और जितने मिनट में उसको पूरा करना है वो भी हम पूरा कर लेते थे। चूंकि इस प्रकार का घर से एक वो हो गया तो जा नहीं पाया, लेकिन एक सैनिक के नाते, हाँ ठीक है, सैनिक बन के मैं देश की सीमाओं पर अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि एक सैनिक जैसे देश के लिए करता है वैसे समाज में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं भी एक सैनिक के नाते उसको पूरा करूँ। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं कि हर 5वां जो सैनिक है भारतीय फौज में, गणेश जोशी जी आज आए हुए थे यहाँ पर, वो भी बता रहे थे, वो भी पूर्व सैनिक रहे हुए हैं, कि वो उत्तराखंड से किसी ना किसी तरीके से उनका कोई ना कोई रिलेशन रहता है। तो अग्निवीर स्कीम को अगर आप देखते हैं तो अग्निवीर स्कीम आपको, क्योंकि आपका ये सारा बैकग्राउंड रहा है, बड़ी फौज से डोमिनेटेड स्टेट है ये, बहुत ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, तो अग्निवीर स्कीम में आपको कोई दिक्कत नजर आती है? कोई आपको उसमें लगता है कि कोई चीज उसमें और बेहतर होनी चाहिए, या आपको लगता है कि वो बिल्कुल एक अच्छी स्कीम है? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कांग्रेस कहती है गलत स्कीम है, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, आप ट्रेंड सोल्जर्स को आप सिविलियन लाइफ में भेज देंगे तो उनको हथियार चलाने आते होंगे, वो कल को गुंडागर्दी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में ये स्कीम ऑलरेडी लागू है। ये देखिए, अग्निवीर जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत ही सोच विचार के बाद देश में लाई गई है जी। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, सेना का बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि जो आज देश के दुश्मन हैं उनकी जो एवरेज आयु है वो लगभग 18-20 साल की है, और जो हमारे सैनिक देश की सीमाओं पर आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं, उनकी एवरेज आयु 34 साल के लगभग आती है। और जब अग्निवीर योजना, जब अभी तो चूंकि अग्निवीर का 1 साल ही हुआ है और ये अग्निवीर सब आ जाएंगे तो देश की जो हमारी सेना की एवरेज आयु है वो अभी 20-22 वर्ष हो जाएगी, तो वो और जम के मुकाबला कर पाएंगे। और एक बड़ी संख्या हमारे जो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड नौजवान युवा उसमें से होकर आएंगे। और उन सब के लिए देखिए, जो ये कांग्रेस की आपने बात करी, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, और 60 सालों के शासन में देश के सैनिकों के साथ हमेशा धोखा किया। मैं एक सैनिक का